मेरा फोन कहाँ है? बैग में नहीं? नहीं गाड़ी में तो नहीं है तुम्हारी? नहीं, मैंने अभी इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई है, गाड़ी में कैसे होगा? शायद मैं ऊपर भूला। ये रुको, मैं देख के आती हूँ। एक मिनट, ऐसे जाना मुनासिब नहीं है, मैं कॉल करता हूँ आपको। नहीं, मैं ले आती हूँ ना, सब्र करो। मना किया है मैंने। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। असद खान बोल रहा हूँ, हम डिनर के लिए आए थे अभी। आई थिंक मेरी फ्रेंड ने अपना फ़ोन भूल दिया। जी सर, हमारे पास ही है। 2 मिनट में वेटर आपके पास लेके आ रहा है। गुड गुड, थैंक यू सो मच। हो गया। थैंक गॉड। हुजूर में परेशान हो रही थी। पता है इतना महंगा फोन है कि नबील को पता चलता ना, बूटियां कर देता मेरी। तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई हाथ लगाए और उसे मैं छोड़ दूँ? आओ गाड़ी में चले। नहीं, लेकिन उससे पता कैसे चलेगा कि हमारी गाड़ी कौन सी? अरे क्योंकि वो तुम्हें देखकर अंदाज़ा लगा लेगा। इतनी खूबसूरत लड़की ऐसी शानदार गाड़ी में आ सकती है। आओ। हाँ जी, क्या मिला? कुछ भी नहीं। तो फोन खंगाल लिया, एक बच्चे की तस्वीरें मिली, उसके अलावा कुछ भी नहीं। वो भी उसका भांजा है। ना कोई व्हाट्सएप, ना कोई एसएमएस, ना कोई ऐसी चीज जिसकी बुनियाद पर उसे शक किया जाए। हाँ, उसका एक भांजा है, लेकिन इस बच्चे की मुझे तलाश है। उससे कोई साल भर छोटा है। Anyways, I'm impressed with your performance. Keep it up. सच साहब, जितने पैसे आपने मुझे दिए हैं ना, इतने पैसों में आंखों से काजल भी चुराए। Good one, good one. वैसे एक छोटा सा सवाल है, अगर आप बुरा ना माने तो। जी? आपने कभी बताया नहीं कि ये बच्चा आपके लिए इतना अहम क्यों है? ये तुम्हारे लिए जानना जरूरी नहीं है। काम से काम रखो। वो कहते हैं ना, बेखबर जितना बेहतर उतना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज ही बोल देता है यार। अरे बस मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि तुम इतने एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट गई किसके साथ थी? मैं तुम्हारा शोहर हूँ, ये जानना मेरा हक है, और मैं तुम पे शक नहीं कर रहा। ये शक नहीं है तो और क्या है? इतनी घटिया सोचे तुम्हारी। सीधा सीधा बोलो, तुम्हें लगता है मैं अपने किसी आशिक के साथ वहां पे गई हुई थी? तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी बीवी के ऊपर इस तरह का इल्जाम लगाते हुए? तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने तुम पे कब इल्जाम लगाया है? मैं सिर्फ जानने की कोशिश कर रहा हूँ ना, तुम गई किसके साथ थी। अच्छा खैर छोड़ो, इस मामले को ख़त्म करते हैं। तुम चलो मेरे साथ ऊपर, और आइंदा फिक्र ना करना, मैं तुम्हारी किसी इंस्टाग्राम पोस्ट पे या फेसबुक की पोस्ट पे कभी भी कमेंट नहीं करूँगा। मेरी फॉलोइंग लिस्ट में रहोगे तब ना। और ये जो तुम्हारे अंदर ये गंदी औरतों वाली आदतें हैं ना, चुप चुप के बातें सुनना, फूफियों की तरह फसाद बर्पा करना, प्लीज छोड़ दो इनको। क्या हो गया तुम्हें? इस तरह की फजूल बातें क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ? देखो, मामले को ख़त्म करो, यहाँ से इसको आगे नहीं बढ़ाते। तुम चलो ऊपर और गुस्से को थूको। क्यों खत्म कर दूं मैं मसला? 2 रुपए तो मुझे खर्चे के लिए देते नहीं हो, और अगर दे भी दिए तो 100 ताने मुझे साथ सुनाते हो। पीछे रह क्या गया है? शक करना रह गया था, वो भी तुमने कर दिया। तुम्हें मैं पैसे नहीं देता? जो तुम कहती हो, जितने तुम कहती हो मैं तुम्हें पैसे देता हूँ दुरेशवार। और आहिस्ता बोलो, बाहर लोग हैं। क्यों ऐसा बोलूं? सुन लेने दो उनको भी तो पता चले मैं किस अजियत से गुजर रही हूँ। क्या अजियत होती है? तुम हर चीज को इतना एग्जैजरेट क्यों कर रही हो? नबील, नबील, क्या बात है चाची जान? तेरा क्या हुआ? नबील कहाँ है? आप बैठे तो सही। मैं पूछ रही हूँ मेरा बेटा कहाँ है?
क्या हुआ चची जान? मैं खुद ही जाके देख लेती हूँ। चची जान नबील तो है। अच्छा रिलैक्स नबील आपको मैनर्स नहीं है? किसी के कमरे में आते हैं तो नॉक करके आते हैं। तुम जैसी बदतमीज और बदलिहाज लड़की मुझे तरीके सिखाएगी? पहले खुद तो बड़ों से बात करने की तमीज सीख लो। अरे अम्मी क्या हो गया है? प्लीज आप मेरे साथ ऊपर चलें, आप इस वक्त बहुत गुस्से में, बात आगे बढ़ेगी। तुम्हें तो मैं ऊपर जाके समझाऊंगी। जब मैंने मना किया था तो क्या जरूरत थी नीचे आने की? इसलिए उकसाया ना तुम्हें। मुझे कोई शौक नहीं है आपके बेटे को यहाँ नीचे बुलाने का, उसको अपने पास रखें। और वैसे भी आप जैसी औरतों को ना अपने बेटों की शादी ही नहीं करनी चाहिए। बहू की बजाय ना घर पे मुलाजमा रख लें कि सुबह से लेकर रात तक पागलों की तरह काम करे और बहू पूरा साल बच्चों पे बच्चे पैदा करती रहे, है ना? तुमसे तो ना काम काज होता है, ना बच्चे पैदा होते हैं, न कम्मी न कारा पांच औरत। सही कहते हैं लोग। आप जैसी औरतों को ना बच्चे पैदा करके मर जाना चाहिए, वरना इसी तरह अपने बच्चों की जिंदगी में जहर घोलती रहती हैं। तो शिवार क्या कह रही हो तुम? अम्मी ये कह रही है कि मैं मर जाऊं। उस दिन भी मरने के लिए ये मुझे जानबूझ के छोड़ कर गई थी। अब तो मैं मरती मर जाऊंगी, लेकिन इस लड़की को दोबारा अपने घर में कभी नहीं आने दूंगी। चलें अम्मी, बस चलें ऊपर चलें प्लीज। क्यों चले? इधर आए, फेस करें ना। यही रुको। छोड़ो मुझे। भाभी मैं बता ही देती हूँ, आपकी बेटी ने ना हर हद पार कर दी है। अगर उसने मेरे घर में बसना है तो उसे अपना रवैया बदलना होगा। अम्मी प्लीज। चची जान प्लीज, आप क्यों गुस्सा कर रही हैं? आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। यहाँ दिमाग खराब हो गया, जिंदगी खराब हो गई, और तुम्हें तबीयत की पड़ी हुई है। और दुरे फेशा तुम ये चिकनी चुपटी बातें ना बिल्कुल मत करो। गजब खुदा का, छोटी बहन जख्म लगाती है और बड़ी मरहम रखने आ जाती है। चची जान भाभी मैं आखिरी दफा बता रही हूँ, अपनी बेटी से कह दे कि वो इंसान बन जाए। और तुम्हें तो मैं ऊपर जाके पूछूंगी। अच्छा देख लीजिएगा, प्लीज चले तो सही, चले प्लीज। जिन लोगों ने सारी जिंदगी इज्जत दी, सर आंखों पर बिठाया, आज वही लोग रुस्वा कर रहे हैं। जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो किसी से क्या गिला। अब क्या होगा? पता नहीं, मुझे तो अब कुछ भी ठीक होता दिखाई नहीं दे रहा। आप इधर आए।